उज्जैन सर्वधर्म कौमी एकता समिति के द्वारा रमजान माह के 15वें रोजे के अवसर पर केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रमजान बरकत का महीना है। इस महीने में जो फर्ज वो इबादत है उनकी करने पर 70 गुना ज्यादा सवाब पुण्य मिलता है और जो नफील इबादत है उन्हें करने पर फर्ज इबादत के बराबर सवाब मिलता है। सर्वधर्म कौमी एकता समिति के अध्यक्ष हाजी फहीम सिकंदर के नेतृत्व में मुफ्ती जुनेद साहब इंदौर, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब, पंडित जानी गुरु सैयद आबिद अली, मीर साहब सुशील गोयल, अध्यक्ष विशाल हाडा, शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुरा के रोजा अख्तियार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक उषा राज ने कहा कि ये एकता मानवता और इंसानियत की है। यहाँ चार दीवारी में पारिरुद्ध व्यक्तियों का आपके द्वारा सम्मान किया गया। आगे उन्होंने कहा कि इसी प्रकार हमारे इस परिवार से जुड़े रहे हैं और इनके बीच में एकता, आध्यात्मिकता, धर्म की जगह बनाते रहें ताकि जेल में निरुद्ध कैदी भाई अपने घर इंसान बनकर वापस जाएं। सर्वधर्म कौमी एकता हमारे उज्जैन की जो समिति है, उस समिति ने चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जिसने भी रोज़ा रखा है, ऊपर वाले को याद किया है, उनके लिए रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम रखा है। हमारे बीच में आज ये मंच जो आप देख रहे हैं, इसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मानवता है, एक इंसानियत है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ऐसी समिति ने जिन्होंने हमारे इस चार दीवारी में परिरुद्ध व्यक्तियों की, मानव की जो एक इज्जत की है, सम्मान किया है, हमारे स्टाफ का भी और बंदी भाइयों के लिए भी जो रोज़ा इफ्तारी करवाए, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और गुजारिश करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि इस प्रकार आप लोग हमेशा हमारे इस परिवार से जुड़े रहें। इनके बीच में ऐसी एकता की, आध्यात्म की, धर्म की, मजहब की, जिन शब्दों को मैं कहूँ, शब्द एक है, अर्थ एक है, शब्द अलग अलग है, लेकिन मैं तो इतना कहूँगी कि इसकी जो बयार बह रही है, उस बयार को बहाते रहें, सबके दिलों में इसी प्रकार जगह बनाते रहें और ऊपर वाले से दुआ करते रहें कि हमारे बंदी भाई इस जेल खाने से, आश्रम से, जो आश्रम हो गया वर्तमान में, इससे अपने अपने घर को खुशी खुशी एक अच्छे इंसान बन के जाएं। इंसानियत की परिभाषा जो आप लोग ने आज यहाँ व्यक्त की है, निश्चय ही वो अद्वितीय है, अतुलनीय है। हमारे बीच में फहीम भाई जो बैठे हैं यहाँ, हमारे आप सभी जानते हैं कि मुस्कुराहट जी स्वामी मुस्कुराहट जी, और आप हैं सुधीर भाई व्यास जी, जिन्होंने इस गोयल साहब, जो इन्होंने आज यहाँ पधार के हमारे इस कार्यक्रम में, हम सबके इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए हैं। और मैं तहे दिल से आप सभी का, इस टीम का, अपनी समिति का तहे दिल से शुक्रिया अदा। बाबा किधर जी बताइए, आज लाकअप करवा लो जल्दी सबका। सलमा बाचे गीता और सीता पढ़े कुरान और दिखलाए हम विश्व को, ये है हिंदुस्तान। सर्वधर्म कौमी एकता द्वारा आज सेंट्रल जेल में नहीं बल्कि सद्भावना का मेल हुआ। आज यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी की गई और ये रोज़ा इफ्तारी जो थी वो राष्ट्रभक्ति के लिए थी, प्रेम के, सद्भावना, इसमें सद्भावना के लिए थी। और इसमें उषा राजे मैडम, फहीम सिकंदर भाई और मुस्लिम समाज के तमाम हजरात महोदय यहाँ पर रहे और सब ने बहुत आनंद के साथ, सुधीर भाई गोयल सेवाधाम आश्रम के सब ने आनंद लिया और यहाँ से ये संदेश दिया कि मस्जिद में गीता रखें और मंदिर में कुरान, मस्जिद में गीता रखें और मंदिर में कुरान और दिखलाएं हम विश्व को, ये है हिंदुस्तान। भारत माता की जय। क्या क्या आयोजित किया गया? सर्वधर्म कौमी एकता समिति के पूरे संयुक्त तत्वाधान में हर साल की तरह मुसलसल 12 सालों से ये रोज़ा इफ्तारी समिति कर रही। पिछले लॉकडाउन के अंदर 2 साल नहीं कर पाई थी, उसका सारी 2 साल की भी जो पूर्ति है वो भी इस बार पूरी करने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं हम उस जगह पे पहुँचे हैं। और आज बहुत ही अच्छे वातावरण के बीच में सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर एक जाजम पर बैठकर रोज़ा इफ्तार किया और आज के इस
प्रोग्राम के अंदर एक कौमी जज्बा छा रहा, जिसमें शैलेंद्र व्यास जी, स्वामी मुस्कुरा के, सुधीर गोयल जी और शांति गुरु महाराज के लड़के जानी बैरागी जी, इन सबको आमंत्रित किया था। और एक अच्छे वातावरण में आज का रोज़ा इफ्तार हुआ है। जेल अधीक्षक उषा राजे जी, उनका पूरा सहयोग हमें यहाँ पर मिला और हम रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं और सबको इसकी बधाई पेश करते हैं। और आज का वातावरण के अच्छा वातावरण के बीच में ये रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम हुआ। आपका नाम बोल हाजी फ़हीम सिकंदर, सर्वधर्म कौमी एकता अध्यक्ष। मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक व सांस्कृतिक कल्याण समिति उज्जैन के द्वारा 2 महीने का ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर का शुभारंभ रामघाट स्थित दत्त अखाड़ा क्षेत्र पर 18 तारीख को सुबह 9:30 बजे उद्घाटन किया गया। ये शिविर सभी बच्चों के लिए लगाया गया है। बालक बालिका का समय अलग अलग रखा गया है। बालकों के लिए समय 9 से 10 बजे, बालिकाओं और महिलाओं के लिए समय 10 से 11 बजे रहेगा। बालिकाओं और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी सपना माली और रिया लोहान के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में विपिन शर्मा, लला गुरु, धर्मस्व पुजारी, महाकाल मंदिर संस्था के प्राचार्य सचिव तेजा कहार के साथ होमगार्ड विभाग रामघाट, तैराक विभाग ईश्वर लाल चौधरी, कमल कहार, जितेंद्र कहार, दीपक कहार, विकी कहार, संस्था के सचिव व प्रशिक्षक संतोष सोलंकी, सपना माली, रिया लोहान आदि मौजूद थे। जानकारी मां शिप्रा तैराक दल सचिव व प्रशिक्षक संतोष सोलंकी के द्वारा दी गई। आज मां शिप्रा तैराक दल द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर 2 महीने का लगाया गया है, जहां बच्चों को तैरना सिखाया जाएगा और तैरने के साथ उनको राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए व्यवस्था की जाएगी, ताकि आने वाले भविष्य में इनके अच्छे भविष्य हो बच्चों के। इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर आज वापस कैंप चालू किया। कोरोना काल के 2 साल के बाद आज बच्चे घाटों पर आकर उनको बहुत अच्छा लगा और आगे बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी घाट के लिए। मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। संयुक्त ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उज्जैन की ओर से ये ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारी एक सूत्रीय मांगों का निराकरण किया जाए। मान्यवर हमारे एसोसिएशन में उज्जैन लोडिंग मैटाडोर यूनियन और उज्जैन ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन उज्जैन, लोडिंग मैटाडोर एसोसिएशन उज्जैन, एमपी ऑटो एसोसिएशन उज्जैन, ऑटोमोबाइल और मैकेनिक कल्याण समिति सम्मिलित हैं और हम कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि शहर का यातायात प्रभावित ना हो। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जाए ताकि एक ही स्थान पर सब कुछ कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सके। साथ ही हमारा अनुरोध है कि सभी संगठनों में कम से कम एक को सड़क सुरक्षा समिति के प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाए। मान्यवर से हम अनुरोध करते हैं कि जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर चिन्हित किया जाए वहां पर हमारी संयुक्त एसोसिएशन के सदस्यों को व्यावसायिक दर से नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल दर से प्लॉट्स उपलब्ध कराए जाएं ताकि सभी सदस्य उसका लाभ ले सके। जिस तरह महानगरों में ये सुविधा कायम है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस कार्य को प्राथमिकता से हल करवाए जाने की हम मांग करते हैं। आज हम 7 एसोसिएशन के तहत दोनों ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन, दोनों ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, दोनों लोडिंग मेटाडोर एसोसिएशन और मैकेनिक एसोसिएशन के संयुक्त मोर्चे के रूप में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी सबसे पहली मांग है कि हमारे को ट्रांसपोर्ट नगर बनाकर सबको एक जगह एकत्रित करके एक स्थान चयनित किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमको जो ट्रांसपोर्ट नगर में जो जगह दी जाए वो औद्योगिक रेट पर दी जाए, ना कि व्यावसायिक रेट पर दी जाए। ये हमारी 2 मांगों को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगे 20 दिन के अंदर नहीं मांगी जाती तो हम चरणबद्ध तरीके से इसके लिए आंदोलन करेंगे। किस प्रकार का आश्वासन आपको मिला है? अभी तो केवल हमको यही मिला कि इस पर विचार करते हैं और अभी इस प्रकार का हमारे को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। ना ही अभी तक हमारे किसी सदस्य को हमारी 7 एसोसिएशन में से किसी को सड़क सुरक्षा समिति में भी नहीं लिया गया। तो वो भी एक मांग हमने कलेक्टर साहब के सम्मुख रखी है कि हमारे को सड़क सुरक्षा समिति में भी स्थान दिया जाए, जिससे कि वहाँ पे होने वाले किसी भी निर्णय में हमारी सहभागीदारी बने और हम हमारी जो ज़मीनी समस्या है हम उस समिति के अंदर उसको रख सकें। 7 एसोसिएशन के अंदर मिलाए करीबन 1000 से 1200 लोग हैं। आपका नाम है? सौरभ जैन, अध्यक्ष उज्जैन गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आज हम इस प्रकार का ज्ञापन देना है कि जितने भी उज्जैन के हमारे पदाधिकारी हैं, ऑटो डीलर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, टू व्हीलर ऑटो डीलर एसोसिएशन, मैकेनिक ऑटो डीलर एसोसिएशन, सब जने ट्रांसपोर्ट नगर का आगाज़ करने के लिए आए हैं। हमारे सौरभ भैया के साथ, जैसे सौरभ भैया ने बताया है, तो इसके लिए कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। ज्ञापन जो दे चुके हैं, अब कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके लिए हम खड़े हुए हैं अभी इधर। मंसूर अहमद नाम है। उज्जैन में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही को अंजाम दिया।
वहीं नगर निगम के अधिकारी की ओर से जानकारी देते हुए बताया कि बिल्डिंग के अंदर पार्किंग की जगह पर दुकान का निर्माण किया गया था। इसी के चलते नगर निगम की टीम ने उस जमीन पर कार्यवाही की है। वहीं कार्यवाही के बाद विवाद की स्थिति बन गई। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, दोबारा कार्रवाई की जा रही है, कितनी नोटिस सर ऐसा है, एक्चुअली 15 दिन पहले से नोटिस दिया गया था। बेसमेंट की जो है पार्किंग की जगह पे इन्होंने दुकानें शटर लगा लिए थे, हो चुकी है, हटाए नहीं थे, बिजनेस पड़ रहा है। इसके पहले भी यहाँ कार्रवाई हो चुकी है और यही कार्रवाई हो चुकी है, यही उसके बाद भी कार्रवाई दोबारा कुछ जुर्माना कार्रवाई भी की जाएगी, किसके अलावा? तो सर अब थोड़ा सा देखना पर नियम में देख के करूँगा जो भी होगा। बिल्डिंग बनी जब भी नगर निगम की टीम पहुंची थी और कई कार्रवाई की गई थी इसके ऊपर, जब भी काम रुका था। तो पहले एक बार किया था, उसके शटर हटाए गए थे, लेकिन इस बार फिर शटर हटा दिए, निकाल दिए। आपका नाम बताइए। लीलाधर दोहरा है, बिल्डिंग ऑफिसर, जोन 4। उज्जैन काम पर जा रहे मजदूर की डिवाइडर से टकराने से मौत हो गई। डिवाइडर से टकराने पर मजदूर को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अशोकनगर में रहने वाले रामचंद्र पिता लक्ष्मण परमार 50 वर्ष मजदूरी करते थे और सोमवार सुबह वो मजदूरी के लिए घर से निकले। इसी दौरान क्षेत्र में लगे डिवाइडर पर गश खाकर गिर गए। इससे उनके सर पर गंभीर चोट लगी। दुर्घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शी राहुल शेर उसे गंभीर हालत में माधवनगर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक के 3 बेटी और 1 बेटा है। वो शराब पीने का आदी है। वहाँ जाल बोर्डिंग स्कूल के वहाँ पे ये पड़े हुए थे, ब्रेकर से टकरा के गिर गए थे। तो मैंने इनको उठाया वहाँ से गाड़ी से, मतलब एम्बुलेंस नहीं आएगी तो मतलब चलो अस्पताल तक मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं इनको यहाँ अस्पताल लेके आया, फिर डॉक्टर साहब को आए, उन्होंने देखा तो बोले कि ये एक्सपायर हो गए। बस इतना सही था। बस कहाँ रहते हैं ये और किस जगह के? ये तो मेरे को नहीं मालूम कि ये कहाँ रहते हैं, मैं तो खाली इनको यहाँ लाके छोड़ दिया। यहाँ पे क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला ये एक्सपायर हो गए, शांत हो गए। क्या नाम है इनका? इनका नाम मेरे को नहीं पता। आपका नाम बताएं। मेरा नाम पवन है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक विकास खंड में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना है। उसी कड़ी में आज उज्जैन ग्रामीण विकास खंड में माधवनगर चिकित्सालय में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। इन मेले का उद्देश्य सभी प्रकार के हितग्राही को आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग के साथ सभी विभागों के संबंध, वैसे ही एक छत के नीचे जितने भी हितग्राही हैं उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस मेले में जो पात्र लोग हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा रही है। इसके अलावा विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा उनकी निशुल्क जांच की जा रही है और निशुल्क दवाइयां वितरण की जा रही हैं। यहां पर निशुल्क जांच भी उपलब्ध है। का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक विकास खंड में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाना है। उसी कड़ी में आज उज्जैन ग्रामीण अपना विकासखंड है, उसके लिए यहाँ पर माधवनगर चिकित्सालय में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। इन मेलों का उद्देश्य सभी प्रकार की पैथी, हमारी जो आयुष विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, महिला बाल विकास है, सभी विभागों के समन्वय से हमको यहाँ पर एक ही छत के नीचे सभी जितने भी हितग्राही हैं उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस मेले में जो पात्र लोग हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, डिजिटल हेल्थ आईडी जो बनना है सबकी वो बनाई जा रही हैं। इसके अलावा विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उनका निःशुल्क जांच की जा रही है, उपचार किया जा रहा है, निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं और निःशुल्क जांच की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। ब्लड ग्रुप की जांच, टीबी के मरीज, नेत्र का परीक्षण, आरबीएसके के बच्चे जो अपने जन्मजात विकृति वाले बच्चे उनका परीक्षण, इस प्रकार से सभी प्रकार की हितग्राहियों को किसी भी बीमारी से ग्रसित हो उसका यहाँ पर निःशुल्क जांच, निःशुल्क उपचार और निःशुल्क जांच सब तरह की जा रही है। सर योगा भी करवाया जा रहा है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारा एक घटक है स्वास्थ्य विभाग में, जो कि सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर योगा भी कार्यक्रम भी करवाया जाता है। तो चूँकि आज ये अच्छा अवसर है कि सभी हितग्राही यहाँ पर उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया यहाँ पर है, तो उनके सामने ये डेमो के रूप में ये प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जा रहा है। कितने लोग यहाँ पहुँचे और कितने लोग को उसका फायदा मिला? अभी तो रजिस्ट्रेशन चालू है। जो पिछले आंकड़े पिछले घंटे के थे उसमें करीब 280 करीब लोग आ गए हैं और ये निरंतर चलने वाली गतिविधि है। शाम तक जब जितने आंकड़े होंगे वो आपको सूचित करते हैं।